गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि कल हमने अपना सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर लिया था बहुपद का, और उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही ईजी थी जो कि हमने की थी कल। ग्राफ से आपको ये देखना था कि किसी बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। तो स्टूडेंट आज हम क्या करेंगे, उसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो मेनली है हमारा द्विघात बहुपद है। अब जो आगे चल रहा है एक्सरसाइज में द्विघात बहुपद स्टूडेंट, जैसे कि कल हमने किया था, क्या होता है किसी बहुपद में, सपोज मैं अगर ये ले रही हूँ x² प्लस 3x एंड प्लस 5, सपोज मैंने ये ले लिया है। तो द्विघात बहुपद में क्या होता था, जहाँ पर उच्चतम घात अगर 2 होती है तो उसको आप द्विघात बहुपद कहते थे। तो इसी चीज़ को आज हम अपनी आगे बढ़ाएंगे। क्या आप इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करती हूँ, देखिए a b c यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म होंगी या अचर होंगे, आप अचर भी बोल सकते हैं। x यहाँ पे चर होता है जिसकी वैल्यू आपको नहीं मालूम, लेकिन a b c की वैल्यू आपको मालूम है। अगर आप कंपेयर करते हैं तो देखिए a की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 1, b की हो जाएगी 3 एंड c की हो जाएगी 5। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में भी आपने इसी टाइप से करना है। जो x² के साथ जो टर्म है वो a होगी, जो x के साथ है वो b होगी, और जिसके साथ ना x² है ना x है वो c होगी। तो इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान देना। कई बार स्टूडेंट्स गड़बड़ कर देते हैं, x वाली टर्म अगर नहीं दे रखी है सपोज, तो आप नेक्स्ट को ही b ले लेते हैं, जबकि ये गलत है। x² के साथ a लेना है, x के साथ b, और जो बच गया वो c है। तो अब देखिए स्टूडेंट, जितनी उच्चतम घात होती है या पावर होती है उतने ही शून्यक निकलते हैं। अगर पावर 2 है तो शून्यक निकलेंगे 2, पावर 3 है तो शून्यक निकलेंगे 3, पावर 4 है तो इसी टाइप से शून्यक निकलते हैं 4। ठीक है, तो अब शून्यकों का योग, अगर हमारे देखो ये x² में है, शून्यकों का योग निकालना है, 2 शून्यक होंगे, दोनों का योग निकालना है। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला दिया जा रहा है डायरेक्ट। तो फार्मूला क्या है योग के लिए, शून्यकों का योग? पहले आप ये a b c फाइंड आउट कर लेंगे। तो फार्मूला है -b/a। जैसे मैंने ऊपर ये क्वेश्चन लिखा है, b की वैल्यू यहाँ पर है 3 और a की है 1, तो आंसर आ जाएगा शून्यकों का योग -3। ऐसे ही गुणनफल के लिए भी आपको एक फार्मूला दे रहे हैं c/a। तो यहाँ देखिए c की वैल्यू है 5 और a की वैल्यू है 1, तो ये आंसर आ गया 5। तो इस टाइप से आपको शून्यकों का योग और गुणनफल फार्मूले से फाइंड आउट करना है। अब देखिए, अब आप शून्यक कैसे फाइंड आउट करेंगे, आगे हम क्वेश्चंस में ये कर रहे हैं। 2 ही क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसके लिए आपको पहले इनके गुणनखंड करने आने चाहिए, जो कि आप 9th क्लास में सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर दूंगी। जैसे अब फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में अब इसके शून्यक निकालने हैं इस बहुपद के। वैसे शून्यक देखिए, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, शून्यक के लिए आपका क्या होता है कि ये जो बहुपद है इसकी वैल्यू कहाँ पर 0 होगी, 2 जगह पर 0 होगा ये, और कहाँ कहाँ पर 0 होगा वो आपको निकालना है। तो देखिए शून्यक ज्ञात करने हैं और बाद में शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो देखिए पहले शून्यक निकालते हैं, उसके बाद बताती हूँ नेक्स्ट पार्ट आप कैसे करेंगे। शून्य के लिए आपको इसके गुणनखंड करने होंगे। पावर 2 है तो इसके 2 गुणनखंड होंगे और 2 वैल्यूज निकलेंगी। जैसे देखिए हमने स्टूडेंट्स कैसे कर रखा है, पहले आप पहले ये x² वाली टर्म और जो बिल्कुल लास्ट टर्म है हमारी जिसके साथ x नहीं है, इसका आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये आ जाएगा -8। अब आपको इसको इस तरह से कुछ तोड़ना है, जो ये गुणा करके आया है, कि जो बीच वाली टर्म है -2, 8 को आपने तोड़ना, ध्यान दीजिएगा, -8 को आपने टुकड़े करने हैं या गुणनखंड इस तरह से करने हैं इसके, कि गुणा करने पे तो ये -8 ही रहे, लेकिन जोड़ने पर या घटाने पर -2 आ जाए। तो देखिए गुणा करने पर कुछ इस तरह से हम टुकड़े करेंगे इसके। जैसे अगर मैं देखती हूँ 8 के मेन टुकड़ा, देखिए आप देखिए 1 8 4 2, या तो 1 और 8 होगा, या 2 से हम शुरुआत करते हैं तो 2 और 4 होगा। ठीक है, यही टुकड़े बन रहे हैं, लेकिन इससे आप देखिए गुणा करने पे तो 8 आएगा, लेकिन जोड़ने या घटाने पर 2 नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसको ध्यान दीजिए, गुणा करने पर ये 4 और 2 8 आ रहा है, और घटाने पर क्या आ जाएगा, 2 आएगा। लेकिन यहाँ पर -2 चाहिए, तो ध्यान दीजिए आप गुणनखंड क्या लेंगे, -4 एंड +2।
जिसकी गुणा करने पर क्या आ रहा है -8 और इनको जोड़ने पर आ रहा है -2। तो देखिए हम ये गुणनखंड यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर, ये 2x -2x की जगह अब आप लिख सकते हैं जो मैंने गुणनखंड किए हैं -4x एंड +2x -8 एज इट इज। अब आप इनको ब्रैकेट में रख लीजिए, जो कॉमन आ रहा है फर्स्ट ब्रैकेट में से ले लीजिए, जैसे इसमें x आ रहा है अंदर बचेगा -4 और नेक्स्ट ब्रैकेट में से फिर आ रहा है 2, तो ये भी बचेगा x -4। ये दोनों ब्रैकेट स्टूडेंट सेम आती हैं, तो पूरी ब्रैकेट एज इट इज़ आप कॉमन ले लीजिए x -4 और दूसरा बच जाएगा x +2। तो इस तरह से आप गुणनखंड पहले भी किया करते थे। यहाँ से अगर आप इनको 0 के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू एक तो आ जाएगी 4 और एक आ जाएगी -2। x की वैल्यू है 4 एंड x की वैल्यू है -2, जो कि आपके शून्यक हैं। यहाँ पर जो वैल्यू आपको दे रखी थी x² -2x -8, अगर आप x की वैल्यूज ये रख देते हैं तो ये पूरा आंसर शून्य हो जाएगा, तो ये शून्यक निकले हैं। अब आपको संबंध के सत्यता की जांच करनी थी, तो वो आप कैसे करेंगे? देखिए जो आपके शून्यक आए हैं इनका आप योग कर लीजिए, 4 - 2 ये 2 आ जाएगा। इनका आप गुणनफल कर लीजिए, 4 गुणा -2 तो ये आ गया -8। तो ये तो आपने जो शून्यक आए थे उनको जोड़ा है और उनको गुणा किया है, लेकिन अब हम जो हमने फार्मूला अभी अभी किया था उससे भी करेंगे। फार्मूला था -b/a योग के लिए। तो देखिए स्टूडेंट x² के साथ जो टर्म होती है मैंने जैसे बताया था a b c, ये पहले आपको लिखना है। a है 1 यहाँ x² के साथ और x के साथ है -2 और जो बच गया वो है -8। तो ये आएगा 1, पहले x² के साथ 1 है, x के साथ -2 है, जो बच गया c वो -8 है। तो फार्मूला था -b/a। तो देखिए फार्मूले में अगर आप ये पुट करते हैं -b/a तो ये बन जाएगा 2/1 मीन्स 2। तो जो कि ये दोनों सेम आ रहे हैं, फार्मूले से करेंगे तो भी सेम आएगा, अगर वैसे आप करके देखेंगे तो भी सेम आ रहा है। तो ये है सत्यता की जांच। ऐसे ही गुणनफल के लिए फार्मूला था हमारा c/a, तो आंसर आ जाएगा -8 डिवाइडेड बाय 1। तो आंसर -8 आया, जो कि फार्मूले से और ऐसे दोनों से सेम है। तो यानी ये सत्यता ठीक सिद्ध हुई है हमारी। तो देखिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल एज इट इज़ है, एक और करा रही हूँ, बाकी स्टूडेंट आप खुद ट्राई करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम है फिर हम डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे ये है 4u² + 8u, इसके आपको शून्यक निकालने हैं, तो इसके टुकड़े भी करने हैं और फिर सत्यता की जांच भी करनी है। तो इसके टुकड़े मैंने देखिए स्टूडेंट हम किस टाइप से कर रहे हैं, 3 टर्म्स नहीं है आपकी बार, 2 ही टर्म्स हैं। तो 4u कॉमन आ रहा है और अंदर बचेगा u + 2। तो देखिए अब आप एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको, तो u की वैल्यू 2 आ रही है, फिर से एक बार 0 और एक बार -2, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, शून्यक आ जाएंगे। सत्यता की जांच के लिए फिर से पहले आप एक बार इनको ऐसे ही जोड़ेंगे, योग क्या आ जाएगा 0 - 2 का योग आएगा -2, और गुणनफल अगर आप इनको गुणा कर रहे हैं तो गुणा करके आएगा 0 - 2 की गुणा 0 ही आ जाएगी। अब एक बार इनको फिर फार्मूले से चेक करिए। तो देखिए स्टूडेंट अगर मैं फार्मूले से चेक करती हूँ, फार्मूला क्या था, योग के लिए फार्मूला था -b/a। तो a b c यहाँ पर क्या होगा, जो u² के साथ टर्म है वो है 4, u के साथ जो टर्म है वो है 8 और बाकी कोई टर्म नहीं है। तो a b c की वैल्यू यहाँ पर ये है, तो आप फार्मूले -b/a में ये वैल्यू रखेंगे। 8/4 माइनस साइन भी है -2, जो कि सेम है। फिर से अब गुणनफल के लिए जो फार्मूला था वो था c/a, तो c की वैल्यू यहाँ 0 है, a की 4 है, तो आंसर 0 ही आ जाएगा, जो कि ये दोनों सेम है। ऐसे ही बिल्कुल नेक्स्ट करना है, बस मैं आपको इसके फैक्टर्स बता देती हूँ, बाकी आप खुद करिएगा। ये t² और 15 को आप लिख सकते हैं वर्गमूल 15 का स्क्वायर। फिर से ये 2 टर्म्स हैं, अब t वाली टर्म यहाँ पर नहीं है, तो आप इसके गुणनखंड किस फार्मूले से करेंगे, a² - b² बराबर a - b a + b। तो इसके जो गुणनखंड हो जाएंगे वो हो जाएगा t - वर्गमूल 15 और t + वर्गमूल 15, ये इसके टुकड़े हो गए। तो t की वैल्यू 1 तो आ जाएगी, प्लस का वर्गमूल 15, अगर आप इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे एक आ जाएगी -वर्गमूल 15। तो ये मैंने इसके टुकड़े कर दीजिए, बाकी आप सत्यता की जांच ऊपर जैसे हमने की है बिल्कुल एज इट इज़ आपको ट्राई करेंगे स्टूडेंट।
अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ईजी है वो भी, सेकंड क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, अब जो ये स्टूडेंट है, इस ये क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। बहुपद आपको दिया नहीं हुआ है, लेकिन क्या दे रखा है, शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है। तो ये स्टूडेंट पहले क्वेश्चन से भी ज़्यादा इजी है। इसके लिए बस आपको एक फार्मूला लर्न करना है। अगर आपको गुणनफल और योग देते हैं तो बहुपद के लिए फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग और साथ में हम लगाते हैं x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये फार्मूला है। बस इस फार्मूले में आपको वैल्यूज रखनी है, कुछ भी नहीं करना है। एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस शून्यकों का योग आपको जैसे यहाँ पर दे रखा है 1/4, इसके साथ x आ जाएगा और गुणनफल है -1, तो ये आप रख देंगे, प्लस साइन है, यहाँ माइनस था। अब आप 4 अगर यहाँ पर लघुत्तम लेते हैं तो ये बन जाएगा 4x², 4 इधर भी गुना इधर भी गुना, -x -4, तो ये आप लिख लेंगे। ऐसे ही सेम बिल्कुल ये करेंगे, x² माइनस शून्यकों का योग है वर्गमूल 2 और साथ आ जाएगा x, गुणनफल 1/3 या 1/3, 3 आप एलसीएम ले लीजिए, 3x², 3 वर्गमूल 2x प्लस 1, तो ये आ गया हमारा द्विघात बहुपद। तो स्टूडेंट इस टाइप से आपको क्वेश्चन करने हैं। थैंक यू सो मच।